सभा के इतिहास में ये सबसे लंबा मानसून का सत्र होगा। मानसून सत्र में पहले प्रदेश सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें विपक्ष ने हिस्सा नहीं लिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि स्पीकर की कार्यशैली पर उन्होंने सवाल उठाए। सत्र के पहले दिन हंगामा होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। सदन में सड़क, पुलों, आपदा, अपराध, नशा, स्कूलों के विलय जैसे कई विषयों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान देखने को मिल सकता है। शिमला में मानसून सत्र के पहले कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है। बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी पहुंचे। उस बैठक में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, सीपीएस किशोरी लाल, स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद हैं। 11 बजे सत्र की शुरुआत होनी है और उससे पहले कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। तमाम विधायकों के इस बैठक में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सीपीएस भी इस बैठक में मौजूद हैं और सत्ता पक्ष रणनीति बना रहा है कि किस तरह से सदन में विपक्ष का जवाब देना है, किन किन मुद्दों पर किस तरह से अपनी बातें रखनी है, जवाब पेश करने हैं। बड़ी बात यह है कि विधानसभा सत्र के इतिहास में ये सबसे लंबा मानसून सत्र होने जा रहा है। 10 दिनों तक ये मानसून सत्र चलेगा। हंगामे के पूरे आसार बनते हुए इसमें नजर आ रहे हैं। बीते कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विपक्ष का एक भी विधायक नहीं पहुंचा था। स्पीकर की कार्यशैली से नाराज विपक्ष ने इस बैठक से दूरी बना ली थी, जिसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे थे। और आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है और उसके बाद 11 बजे सत्र का आगाज होगा। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे। सर, इस बार तो बहुत ऐतिहासिक है, सबसे ज़्यादा बैठकें इस सत्र में है, किस तरह से देखते हैं? पहली बार कैबिनेट ने फैसला किया और अध्यक्ष महोदय ने उसको स्वीकार किया। अध्यक्ष महोदय से चर्चा की और मानसून सत्र को ऐतिहासिक बनाने के लिए 10 बैठकों का आयोजन किया गया। इसमें हम चाहते हैं कि विपक्ष पूरे मुद्दे उठाए जो उनके दिल में हैं, जो उनके दिमाग में हैं और जो जनता से जुड़े हैं। राजनीति तो उन्होंने करनी है, क्योंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि में रहने के लिए उन्हें अपने विपक्ष का दायित्व तो निभाना ही है। लेकिन जनता के मुद्दे अगर उठाएंगे तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा सरकार को भी होगा। उनके उठाए मुद्दों पर सरकार आगे काम भी करेगी और हिमाचल की जनता की सेवा भी करेगी। तो आप 2 तस्वीरें देख रहे थे, जहां बैठक में हिस्सा लेने से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने न्यूज़ 18 से बातचीत की। रणबीर हमारे सहयोगी जुड़ गए सीधे हमारे साथ। रणबीर, कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है, रणनीति बनाई जा रही है, फिर 11 बजे सत्र का आगाज होगा। ऐतिहासिक होने वाला है ये सत्र। जास्मिन, देखिए ये सीधी तस्वीरें जहां पर रूलिंग लाउंज की हमने अभी दर्शकों के साथ साझा की, किस तरह से यहां पर जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक है वो अभी चल रही है। यहां से थोड़ा सा बाहर की तरफ हम चलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा समय दिया गया था विजुअल्स के लिए इस बैठक को लेकर। देखिए, बड़ी बात इसमें यह है कि यहाँ पर अब रणनीति जिस तरह से विपक्ष ने तैयार की है, सत्ता पक्ष के पास उसकी जानकारी है कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं, वो कौन कौन से बातें हैं जिनको लेकर जो है सदन गरमाएगा। जानकारी तो ये भी है जिस तरह से स्पीकर के खिलाफ नाराज़गी चल रही है, जो पिछला जो बजट सत्र देखा गया। कुलदीप राठौर आपको तस्वीरों में हम दिखाना चाहेंगे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और ठियोग से विधायक भी हैं। देखिए जास्मिन, बड़ी जानकारी ये निकल कर आ रही है जो विपक्षी खेमे से है। विपक्षी खेमा नाराज़ है। एक स्टेटमेंट शायद कहीं किसी कार्यक्रम में अनौपचारिक तौर पर कहीं पर जो भाजपा के जो विधायक जिनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, उनको लेकर कोई स्टेटमेंट दी थी, उसको लेकर नाराज़गी विपक्ष में है, उसको लेकर हंगामा हो सकता है। दूसरा ये भी आप जानती हैं कि बजट सत्र के दौरान क्या क्या हुआ और खासकर स्पीकर से किस तरह की नाराज़गी विपक्षी सदस्यों को थी, उसको लेकर आज हंगामा हो सकता है। ये जानकारी निकल कर आई है और कुछ महत्वपूर्ण विषय भी आज लगे हैं, जिसमें जिस तरह से प्रदेश में आपदा आई है, नियम 130 के तहत चर्चा लाई गई है,
जो नेता प्रतिपक्ष उसका प्रस्ताव करेंगे, उस पर आज चर्चा भी होनी है। और जो कांग्रेस के विधायक है उनके आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जो अकेले विधायक है मंडी से, विपक्ष ने तो खूब तैयारी कर ली है घेरने की, आपकी तो रणनीति अब बन रही है। रोज़मर्रा के मसले हैं, तैयारियों की क्या बात है, इसमें जनता के मसले हैं। विधानसभा सदन जो है वो लोगों के जो सरोकार हैं, लोगों पे जो इश्यूज़ हैं उसको रखने का, उठाने का सबसे बेहतरीन फॉर्म है और उसका भरपूर प्रयोग सभी करते हैं। शुक्रिया। हमें पता है कि आपकी बैठक शुरू हो चुकी है, तो बैठक अभी जारी है। देखिए, ये आज के कुछ एक मुद्दे हैं जिसके बारे में हमें जानकारी है, लेकिन देखना होगा कि सदन के भीतर क्या कुछ होगा। कुछ शासकीय कार्य भी है, लेकिन जो सदन की कार्रवाई है वो शोकोद्गार के साथ शुरू होगी। जो 3 पूर्व में जो सदस्य रहे हैं उनका जो दुखद निधन हुआ है, उनके लिए शोकोद्गार यहाँ पर प्रकट किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा सत्र है, ये हिमाचल के इतिहास में पहला मौका है। मानसून सत्र आपने देखा होगा, इससे पहले हमें याद है कि अधिकतम जो है 5 बैठकें होती थी, 5 दिनों का सत्र होता था। लेकिन ये पहला मौका है, जैसा मुख्यमंत्री ने भी कहा कि कई राज्यों में जो है बेहद जो मानसून सत्र है बहुत कम बैठकें होती हैं, लेकिन मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी। इसके पीछे कारण ये है कि जो हिमाचल प्रदेश की जनता के जो मसले हैं, हिमाचल प्रदेश के मुद्दे हैं, उनको लेकर जो है ज़्यादा समय तक यहाँ पर सदन के भीतर चर्चा हो और